बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं बेकरी स्टाइल चिकन स्टिक, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। इसको आप घर में बहुत ही आसानी से बजट में रहते हुए बना सकते हैं, क्योंकि बेकरीज़ के ऊपर ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। इसको आप लोग बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया था 500 ग्राम्स के बराबर चिकन। बोनलेस चिकन है, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। 500 ग्राम्स मतलब आधा किलो के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। इधर कुटा हुआ लहसुन अदरक है मेरे पास। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मीट टेंडराइज़र ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर। दही ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून। मीट टेंडराइज़र ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसी से इसके अंदर गलावट आएगी और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होंगी। जिस तरह से आप लोग बेकरी से ख़रीद के खाते हैं वो बहुत ज़्यादा मुलायम होती है बोटी, तो इसी की वजह से होती है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऐड किया है सिरका। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड किया था। सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून के बराबर बेसन और इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये मैं ऐड करना भूल गई थी, आप लोग स्टार्टिंग में ही ऐड कर दीजिएगा इसको। अब मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, और अगर आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। तो देखें चिकन जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया है। इसको मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था। अब चिकन स्टिक्स बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी वुडन स्टिक्स। ये इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। ये मैंने छोटे साइज़ की ली हैं। अब एक स्टिक ले लेंगे और उसके ऊपर आपने इस तरह से बोटियां लगा देनी है, तकरीबन 4 से 5 अदद। अच्छा, हम लोग घर में बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारी बोटियों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। मार्केट में जो आप लोग बेकरी से ख़रीदते हैं वो थोड़ी छोटे साइज़ की बोटियाँ वो लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो स्टिक्स हैं बहुत छोटी छोटी सी बन के तैयार होती हैं। तो साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने बड़े साइज़ की इसमें बोटियां रख सकते हैं। तो एक स्टिक के ऊपर मैंने सिर्फ 4 बोटियां ऐड की हैं इस तरह से, और इसी तरीके से मैं सारे स्टिक्स को तैयार कर लूँगी। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा अंडा। 2 अदद अंडे लिए हैं, उसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। बहुत अच्छी तरीके से फेंटेंगे ताकि थोड़ा सा फॉर्म इसके अंदर आ जाए। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स। तो अब आपने करना क्या है, जो इनका एक सिग्नेचर स्टाइल होता है वो ये होता है कि ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर लगाते हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आपने इसके ऊपर लगाना है अंडा। तो इस तरह से आपने अंडे के अंदर अच्छी तरीके से इसको डिप करना है और उसके बाद आपने इसको डायरेक्टली ऑयल में डाल देना है फ्राई करने के लिए। अब ऑयल के अंदर हम इस तरह से ऐड कर देंगे। तो आपने इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, क्योंकि चिकन जो है हमारा कच्चा है। तो इसको आपने हल्की आंच पे फ्राई करना है और पलटते पलटते आपने फ्राई कर देना है। यानी कि एक तरफ फ्राई करेंगे, चंद सेकंड के बाद आपने इसको टर्न कर देना है, दोबारा से दूसरी तरफ से फ्राई करना है। इसी तरीके से अच्छा सा कलर आ जाए जब तक आपने इसको फ्राई करना है। चिकन हमने बहुत देर तक मैरिनेट किया था तो ये अंदर तक गल जाता है और मुंह में जाके ये घुल जाती हैं, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। और एक बार आप घर में बनाएंगे तो बेकरी से ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि घर की बहुत मज़ेदार बनती हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।